मनन संयम है। तो ये ब्रह्मचर्य जीवन चैप्टर 4 ही चल रहा है, बड़ा चैप्टर है। इसमें है मनन संयम। मन से कुछ स्मरण करते रहने को मनन कहते हैं। जिसके मन में बुरे मनन एवं विषय वासनाओं के मनन होंगे, उसका आचरण ठीक नहीं रह सकता। जो पुरुष स्त्री के गुह्य अंगों का, उसके रूप सौंदर्य का या स्त्री मात्र का मनन करता रहेगा अथवा कुत्सित भावना से तरुण युवकों को मनन करता रहेगा, वह ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। इस प्रकार जो स्त्री पुरुष के गुह्य अंगों, उसके रूप सौंदर्य तथा पुरुष शरीर का मनन नहीं त्याग सकती, वह ब्रह्मचारिणी नहीं हो सकती। काम वासना मनन मात्र है। काम का उत्तेजन करने वाले दृश्यों का मनन करते रहना या मनन करने से काम भूत सवार होता है। यदि सत्संग, सद्ग्रंथावलोकन तथा सद्विचारों द्वारा मनन पर पूर्ण संयम रखा जा सके और पवित्र मनन मन में चलते रहे, तो काम का पता भी ना हो कि कहाँ गया। जो मनन पर संयम नहीं कर सकता, वह हजारों संयम कर लेने पर भी शुद्ध ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। मनुष्य के मन में जब तक काम की वासना नहीं आती, तब तक वह शांत रहता है। हर समय मनुष्य कहाँ कामाकार हो रहता है। यदि वह हर समय कामाकार रहे, तो थोड़े ही दिनों में उसकी मिट्टी पलीद हो जाए। अतएव मन में जब काम का मनन नहीं रहता, तो सही रहता है सब कुछ। प्रत्युत वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। परंतु जैसे जैसे काम वासना का मनन आरंभ होना हुआ, यदि उसे तत्काल ना त्यागा गया, तो तुरंत मन में आसक्ति, विकार, उत्तेजना इत्यादि आ जाएंगे। फिर तो मन में सम्मिलन ऐसी व्यवस्था प्रतीत होगी, ऐसा भ्रम होगा कि बिना किसी स्त्री या पुरुष में चिपके शांति नहीं मिलेगी। परंतु कामांध को यह नहीं पता कि जितना ही हम किसी का बुरी भावना से आलिंगन या स्पर्श करेंगे, उतना ही उसका व्यसन बनकर हमारे मन में वासना उत्तेजना की आंधी आती रहेगी। मनुष्य जैसा देखेगा, पढ़ेगा, वैसा ही मनन करेगा। अतएव मनन के संयम के लिए श्रवण, दर्शन, पठन इत्यादि का संयम होना ही चाहिए। इस प्रकार अन्य सभी संयमों पर, विषयों पर संयम कर यदि मनुष्य मनन पर पूर्ण संयम कर लिया, तो उसका बेड़ा पार है। प्रेम व स्नेह संयम। वैराग्यवान सद्गुरु तथा संत पुरुषों में जो प्रेम व स्नेह होता है या अत्यंत प्रेम होता है, वह श्रद्धा के रूप में होने से महान कल्याणकारी है। परंतु संसारी मनुष्यों में ब्रह्मचारी का प्रेम सामान्य स्तर का ही होना चाहिए। ब्रह्मचारी को हृदय से सबका हित सोचते हुए और सब में सामान्य शुद्ध प्रेम रखते हुए प्रेम की अधिकता नहीं होने देना चाहिए। अधिक प्रेम व स्नेह एक स्नायविक रोग उत्पन्न करता है, अर्थात अधिक प्रेम से नाड़ियों में उत्तेजना उत्पन्न होती है, फिर स्नायविक संतुलन नहीं रह सकता। ब्रह्मचारी को शरीर में के स्नायु यानी नाड़ियों में उत्तेजना नहीं होने देना चाहिए। उसने स्नायु संतुलन के लिए संसारियों का, विषय वासना में लिप्त हुए लोगों का अधिक स्नेह एवं आसक्ति त्याग कर सामान्य शुद्ध प्रेम रखना चाहिए। शुद्ध बुद्धि। ब्रह्मचारी की बुद्धि अत्यंत शुद्ध होनी चाहिए। उसकी बुद्धि में यह पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन ही अत्यंत सुख शांति का पथ है और इसके पतन से ही जीव की अधोगति है। महान पुरुषों ने इस शरीर को एक रथ के रूप में बताया है और उस पर जीव को रथी अर्थात सवार बताया है, परंतु इस रथ को हाँकने वाला सारथी बुद्धि को बताया है। मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़े कहा है। सारथी यदि प्रमादी हो और वह लगाम को ढीली कर दे, तो घोड़े स्वेच्छाचारी होकर रथ को किसी गड्ढे में डालकर रथी को नष्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि बुद्धि शुद्ध ना हो, अर्थात बुद्धि में यह भ्रम हो कि ब्रह्मचर्य के नाश में भी सुख है या कभी कभी थोड़ा थोड़ा या चुपके से विषय सेवन में कोई हानि नहीं है, तो उसकी मन लगाम अवश्य ढीली हो जाएगी, अर्थात मन में विषय की दुर्बलता आएगी। इसके फलस्वरूप उसकी इंद्रियां स्वेच्छाचारिणी होकर शरीर को विषय गड्ढे में गिरा देंगी। जब बुद्धि शुद्ध होगी, अर्थात बुद्धि में केवल ब्रह्मचर्य का ही महत्व प्रतिष्ठित रहेगा, ब्रह्मचर्य की हानि मृत्यु से भी अधिक दुखप्रद प्रतीत होगी, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि सदैव अपने निश्चित स्थान पर रहेगी। मन विषयों से सर्वथा अलग और दृढ़ रहेगा। इंद्रियां कल्याण पथ पर रहेंगी। शरीर रथ मोक्ष धाम की ओर जाएगा और जीव रथी अपने परमोद्देश्य को, गंतव्य स्थान को, परम शांति एवं मुक्ति को पा लेगा। मातृभाव। संसार की समस्त नारियों के प्रति ब्रह्मचारी के मन में मातृभावना होनी चाहिए। किसी नारी को देखकर यदि मन में विकार आए और तुरंत माता का ध्यान किया जाए, तो काम विकार का अवश्य शमन हो जाएगा।
ब्रह्मचारी के मन में जिस दिन यह भावना परिपक्व हो जाएगी कि संसार की समस्त नारियां माताएं हैं, उसी दिन से उसका मन नारियों के प्रति विकारहीन हो जाएगा। पवित्र विचार। ब्रह्मचारी को सदैव जागरूक रहना चाहिए कि उसके विचार उसके मन में ना आने पाए, कि बुरे विचार ना आने पाए। बुरे विचारों को यदि मन में थोड़ा भी आश्रय दिया जाएगा तो मन निर्मल नहीं रह सकता। यदि वृक्ष में लगी हुई कली ही तोड़ दी जाए तो उसमें फल लगने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि मन में बुरे विचारों का आश्रय ना दिया जाए तो काम विकार तथा तजन्य अनेक शोक संताप, रोग वियोग, दुख दरिद्रता के आने का प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मचारी के मन में सदैव पवित्र विचार आने चाहिए। मन में उत्तम विचारों की इतनी भरमार रखनी चाहिए कि उसमें बुरे विचार प्रवेश ही ना कर सके। कर्तव्य तत्परता। ब्रह्मचारी को सदैव सत्कर्तव्यों में तत्पर रहना चाहिए। अकर्मण्य एवं आलसी व्यक्ति शुद्ध ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो अपने मन को कुछ न कुछ अच्छे विचार तथा अच्छे काम नहीं देता है, उसके ऊपर कामभूत का सवार रहना स्वाभाविक सी बात है। जो किसी काम को आरंभ कर बीच में छोड़ देता है, काम करते हुए भी शिथिलता रखता है, आलस्य और प्रमाद प्रकट करता है, वह मनुष्य किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। जिसमें आलस्य और अकर्मण्यता नहीं होती, जो सदैव शुभ कार्यों का चुनाव कर उसे के आरंभ से अंत तक उसमें दृढ़तापूर्वक मनोयोग से लगा रहता है, वही कर्तव्य तत्पर कहा जा सकता है और वही उन्नतिशील होता है। ब्रह्मचारी को आलस्य का सर्वथा परित्याग कर सत्कर्तव्यों में सदैव तत्पर रहना चाहिए, जिससे उसके जीवन में उन्नति की रचनात्मक भूमिका प्रस्तुत हो और समय का सदुपयोग होकर ब्रह्मचर्य का ठोस स्वरूप संपादित हो। निरंतर पुरुषार्थ। ब्रह्मचारी को परिशुद्ध बनाए रखने के लिए निरंतर पुरुषार्थ की महान आवश्यकता है। थोड़ी सी असावधानी होगी और संयम की डोरी तनिक भी ढीली होगी तो फिसलन होना निश्चित है। जब तक जीवन है तब तक शरीर में सभी इंद्रियां बनी हैं। इंद्रियों के विषय भी संसार में विद्यमान हैं। भोगों का अनादि अभ्यास होने से सामने आने पर उसका स्मरण हो जाना स्वाभाविक सी बात है। ऐसी स्थिति में यदि निरंतर साधना का पुरुषार्थ नहीं चलता रहा तो मन की मलिनता से कैसे बचा जा सकता है। मन और इंद्रियां कोई ऐसे घर या कमरे तो नहीं कि उनको ताला लगाकर बंद कर दो। उनको हर समय खुला रखना पड़ता है। इनसे हर समय काम होता है, लेना पड़ता है। इनसे ठीक से सावधानी या सुबुद्धिपूर्वक काम लिया जा गया तो ये मित्र का काम करती हैं, अन्यथा थोड़ी सी असावधानी करने से ये शत्रुणी बन जाती है। मन इंद्रियों की ऐसी दुर्बल स्थिति में साधना का पुरुषार्थ जो निरंतर नहीं करता, उसका बेड़ा पार होना असंभव है। अतएव साधक को प्रलोभनों में ना फंसकर निरंतर साधनारत रहना चाहिए। परिमाण ज्ञान। किसी कार्य के परिणाम में क्या होगा, इसका विचार रखना अत्यंत आवश्यक है। एकांत या अकेलेपन में शिथिल मनुष्य मन इंद्रियों के जाल में फंसकर यह सोचने लगता है कि यदि इस समय इतने भोगों को भोग लूँ तो क्या हानि हो जाएगी। यहाँ कोई देखता भी नहीं है, परंतु उस सम्मोहित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि यदि एक बार भी संयम में शिथिलता आई तो पर्याप्त नीचे चले जाएंगे और शीघ्र नहीं उठ पाएंगे। क्या चोरी से विष खाने से शरीर पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई देखे जाने या ना देखे न जाने असंयम और भोग लिप्सा करने पर अध्यास तो बनेगा ही और अपने चरित्र का पतन होकर सर्वनाश होगा। भोग सामने उपस्थित होने पर वे अमृत के समान लगते हैं, परंतु उनका परिणाम हलाहल विष के सदृश होता है। मृत्यु तेज से भी बढ़कर संयम में थोड़ी भी शिथिलता आने पर मनुष्य वैसे नीचे गिर जाता है जैसे छत से उछलकर जीने का पर गिरा हुआ गेंद एक से दूसरी सीढ़ी पर होते हुए नीचे आ जाता है। अतएव थोड़ा भी असंयम एवं फिसलन का परिणाम भयावह होता है और ऐसा विचार कर मन इंद्रियों पर सदैव कड़ा संयम का बर्ताव रखना चाहिए।